जय जिनेंद्र। कल श्रुत पंचमी के महापर्व के शुभ अवसर पर विकासपुरी दिगंबर जैन मंदिर के अंदर श्रुत पंचमी का त्योहार प्राकृत दिवस के रूप में भी बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं।
ज्ञानं सौख्यं अनन्तं धरिये सासद मोक्षपदं पावै ज्ञानं सौख्यं अनन्तं धरिये सासद मोक्षपदं पावै। साधुओं की जय। सभी लोग में तीन लोग में दिगंबर साधुओं की जय। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी जग जन भजन में मोहरी जन दानं शोकं मरणं धरे सासद
वर्मा आज के शासन नायक वर्मा स्वामी की स्तुति है और वो मैं करने जा रही हूँ। वर्धिमानं जीनं धम्ममेतांतरं भगवतीमानसं भावेशं वर्धमानं जीनं धम्ममेतांतरं भगवतीमानसं भावेशं पंचमे दोषमे अम्बिकाले तुमं मेषमं सदा शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आज श्रुत पंचमी पर्व है। आचार्य धर्मसेन हुए थे। जब उनको ज्ञान हुआ कि अब श्रुत केवल ज्ञान अब खत्म होने वाला है, आगे किसी को भी जिनवाणी का इतना याद नहीं रहेगा, तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भूतबली और पुष्पदंत 2 शिष्यों को बुलवाया और उनसे कहा कि आप जैन धर्म का प्राकृतिक भाषा में लिपिबंद करो। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। दर्शन महाराज जी ने गलत मंत्र का दे दिया, एक मात्राएं गलत लगा दी, इसलिए उनको गलत देवियां आई और उनसे कहा क्या मांगो। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मांगना, हम तो अपनी विद्या सिद्ध कर रहे हैं। फिर इस दर्शन महाराज जी को उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने उनको सही मंत्र दिया। फिर उसके बाद उनको सठखंडागम लिखने की आज्ञा दी। आज श्रुत पंचमी के दिन ये सठखंडागम लिख करके लिपिबद्ध हुआ। इसको रथ में रख के प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, रथ में रख करके सिद्धवरकूट पर इसको निकाला गया। जब से ये प्रथा बराबर चलती आ रही। प्रथम पहले जब महावीर स्वामी हुए, जब तक ज्ञान जो था एक बार सुनने से सबको कंठस्थ हो जाया करता था, इसलिए सभी गंधर एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटते रहते थे। पर एक समय आया जबकि कि हमारे ज्ञान की हो गई, तो गिरनार पर्वत पर विराजमान धर्मसेन आचार्य ने सोचा ये तो श्रुत परंपरा लुप्त हो जाएगी। तो इन्होंने दक्षिण में 12,000 मुनियों का संघ आया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे 2 मुनिराज चाहिए।
और उन्होंने दक्षिण से 2 मुनिराज चले। वो पुष्पदंत और भूतबली नाम नहीं था उनका, कुछ और नाम था। लेकिन जब वो गिरनार पर्वत पर पहुंचे तो दर्शन महाराज जी ने उनको एक एक मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, जिसमें कि उन्होंने एक एक मात्रा कम कर दी थी। तब उन्होंने वो मंत्र को जब सिद्ध किया तो एक के सामने कानई देवी प्रकट हुई और एक के सामने ऊंचे दांतों वाली देवी प्रकट हुई, जिससे उन्होंने महाराज जी को अंदाजा लग गया कि ये मंत्र जो है, जो हमने सिद्ध किया है, वो गलत है। तो उन्होंने उस मंत्र को दोबारा सिद्ध किया तो देवियां सुंदर प्रकट हुई। तब धनसेन महाराज जी ने ये सोच लिया कि जो ये शिष्य आए हैं ये गुणवान हैं, इनको मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ। तब उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने षट खंड आगम की रचना की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण में नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया, जो अब तब से लेकर अब तक निरंतर चलता आ रहा है। और हम सब उसी मंत्र का सुबह उठकर उच्चारण करते हैं व मंदिर जी में उसको सभी पढ़ते हैं। सभी बच्चों को, सबको हमारे जैन धर्म में वो मंत्र निरंतर आ रहा है। उसी दिन से द्वादशांग वाणी की रचना हुई और हम सब उसका शुद्ध पंचमी के दिन उसका अभिवादन करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शुद्ध सकन का सबका हम विधान करते हैं, इसलिए ये पर्व जैनियों में बहुत मुख्य पर्व मान। महावीर भगवान की जय। आज शुद्ध पंचमी का दिवस है और आज के दिन जिनवानी की लिपिबद्ध हुई थी, क्योंकि पहले लोगों को वैसे याद रह जाता था, परंतु समय के अभाव से अब याद रहना मुश्किल हो गया। इस कारण जिनवानी लिखी गई और इस पर्व को हम शुद्ध पंचमी से के नाम से जानने लगे। और आज हम VS TV का भी धन्यवाद करते हैं, इसने आज हमारे मंदिर में आकर इसको रिकॉर्डिंग। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। आज हम शुद्ध पंचमी के अवसर पर ये मंदिर में शुद्ध कंद विधान और पूजा अर्चना की है। तो इस बारे में और मेरी बहनों ने बताया है विशेष, लेकिन मैं ये बस इतना ही बताना चाहूँगी कि इसको प्राकृत शुद्ध पंचमी दिवस तो है ही है और इसको प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हमें हमेशा मनाना चाहिए और हमारे मंदिर में हमेशा से होता रहा है। षटखंडागम के भी बहुत से ग्रंथ हमारे यहाँ हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज श्रुत पंचमी का महापर्व है, इसे हम लोग प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान श्री महावीर भगवान की दिव्य वाणी का धीरे धीरे लुप्त होना और कुछ जिन वाणी आचार्य धनसेन, आचार्य श्री धर सेन महाराज तक पहुंची, वो निमित्त ज्ञानी थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरा समय निकट है और सिर्फ मैं ही एक ऐसा आचार्य बचा हूँ कि जिसके पास थोड़ा सा जिनवाणी का ज्ञान मात्र शेष है। तो उन्होंने एक महाराष्ट्र में महान नगरी थी, वहाँ से 2 शिष्यों को बुलवाया और अपना ज्ञान उन 2 शिष्यों को दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उनकी परीक्षा भी की। परीक्षा में उन्होंने 2 छंद उनको दिए और एक के अंदर तो 1 अक्षर कम कर दिया, एक के अंदर 1 अक्षर बढ़ा दिया। तो उन्होंने 2 मुनिराजों ने उसको सिद्ध करना प्रारंभ किया। तो 2 देवियां आकर के खड़ी हो गई, जिनमें से एक के दांत नहीं थे और एक की एक आंख नहीं थी। उसी एक का दांत लंबा था, एक की आंख नहीं थी। तो उस समय उनको ज्ञान हो गया, उन्हें दोनों मुनिराजों को, कि भाई इसमें कुछ कमी है। तो इसीलिए उन्होंने उन छंदों को परिमार्जित किया, उनको संशोधन किया और मात्रा जहाँ बढ़ानी थी वहाँ बढ़ाई, जहाँ घटानी थी वहाँ घटाई। तो फिर से उन्होंने उसकी साधना शुरू की। तो फिर से बड़ी सुंदर सी 2 देवियाँ आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, ये बताइए आचार्य महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो वैसे ही अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए बुलाया था, हमारे को कोई कार्य नहीं है। तो वो देवियाँ चली गईं। तो उस समय
जब उनको आचार्य धरसेन को ये ज्ञात हो गया कि हाँ ये शिष्य बड़े काबिल हैं, और इसके विषय में उनको आचार्य धरसेन को स्वप्न में भी ये ज्ञात हो गया था कि दो बैल सफेद रंग के आ रहे हैं उनके पास, तो वो यही शिष्य थे। तब उनको पूरा विश्वास हो गया कि हाँ इनको ये बिल्कुल प्रायोग्य शिष्य हैं। तो उन्होंने उनका नाम, एक का नाम भूतबली और एक का नाम पुष्पदंतली, इस नाम से उनको नाम दिया। उनको बताया कि भाई आपका ये नाम पुष्पदंत रहेगा, आचार्य पुष्पदंत, और दूसरे का नाम आचार्य भूतबली। तो फिर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने बहुत सारे श्लोक वगैरह लिखे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूं कि जो एक छंद की रचना हुई, एक पद की जो रचना हुई, उसके अंदर कितने अक्षर होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके अंदर होते हैं 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 इन अक्षरों का एक पद होता है। और कुल पद कितने उसमें रहे? कुल पद रहे उसमें 112 करोड़ 83 लाख 58,005, ये कुल पद उसमें हुए, जो कि पुरानी रचना थी। लेकिन धीरे धीरे वो संशोधित होती गई, थोड़ा डिक्रीज होता गया, उसका ह्रास होता गया जिनवाणी का। तो बाद में आचार्य वीरसेन जी भी हुए, उन्होंने षटखंडागम की भी टीका की, जो कि कषाय पाउड़ के नाम से विख्यात है, जिसको हम धवला, जय धवला और माँ धवला के भी नाम से जानते हैं। उसमें भी 72,000 पद दिए गए हैं, 72,000 श्लोक दिए हुए हैं, और 20,000 श्लोक कषाय पाउड़ के दिए गए हैं। आज का हम प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आज हम यहाँ शुद्ध पंचमी का विधान करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ शुद्ध पंचमी स्तुति से कर रहे हैं, जिनके रचयिता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर महाराज जी हैं। बोलो महाराज प्रणम्य सागर महाराज की जय। जयो सुदेवदा सुगुरु मुनिंगदा, जयो सुदेवदा सुगुरु मुनिंगदा, जयो सुय पंचमी नाण चिंतामणि, जो जिन नाण दिवायर पूयम भक्ति वसेन करे दिविमानी, सो कलु जेठ दिस्सति ये पंचम वासर मिच्छ दिनानी, जयो सुदेवदा सुगुरु मुनिंगदा, जयो सुय पंचमी नाण चिंतामणि, भूय बिलस ससंग सुमज्जे आगम पूयण मज्जन कज्जम, भव्य महोत्सवम तम कुनंती भव्य जनासूय पंचमी नाम, जयो सूय देवदा सुगुरु मुनिंगदा, जयो सूय पंचमी नाण चिंतामणि, पायद सद्मयी जिनवानी आयरियाण जहे यारी, सुतमयी परमागस भाषा लोय विलोयन लोयण यारी, जयो सुय गंधेवदा सुगुरु मुनिंगदा, जयो सुय पंचमी नाण चिंतामणि, केवल नाण तरुण सुयणाण शरणाण सुवीयम, स्वय पंचमी सपजम करेमि भावेण षड्ढाये, जीवन ठाणम खुदा बंधोय बंध सामित विचयोय, खंडोय देदणाय वगण खंडो महा। ओम ह्रीं ह्रं श्रीणान देव अथ तिठ टिठ टेठ स्थापनम। ओम ह्रीं ह्रं श्रीणान देव अथ मम सन्निधो भव भव षट सन्निधिकरणम्। जम्माई मरणे हेहु मिच्छाणाय जिणेणोत्तायं,
कारणकज्ज विनाशो भवे जलम समपामि। ओम ह्रीं रं जलम जला मिच्छु विनाशनस्य जलम निरपामि ते स्वाहा। अक्षय पदम विनाशी सिद्धान समुज्जलम समुभासी धवलक्षयान पुण्यम नान समखम समच्चेमि। ओम ह्रीं रं अक्षय पदत्पत्तस् अक्षयम णिवामि इति स्वाहा। पुष्पम खलु गंधड्डम तव तन चरण गंधदोड़ायम तुच्छाणि तानि चरणे वदन्ति औ मुहेण औ। ओम ह्रीं रं कामबाण विध्वंसनस्य पुष्पं णिवामि ते स्वाहा। चौविहो आहारो उभयानं संयमयरो च जीवेषु छखंडान पदेशु तेन स्वयं समागतो यचरु। ओम ह्रीं रं कुहारोग विनाशनस्य णिवेजम णिवामि ते स्वाहा। मोहंधयारण हरणे नथि समत्था जदोपदीवस्या लज्जाए लग्गंता नान समीवं विशोहेदि। ओम ह्रीं रं मोहम धयार विनाशस्य दीवं णिवामि ते स्वाहा। स्वेणाणेन हि जीवो कमिंधनवणम णहेदि निजरणम भक्ति ये कुणदिजम्मा तम्मा धूवम खिवामि मूम। ओम ह्रीं रं अट्ठकम दहनस धूवम णिवामि ते स्वाहा। स्वेणानस्य पयासो दंसन चरणम समम पसायेदि स्वेनान फलम शोकम नान मणंतम यकंकामि। ओम ह्रीं अरं मोक फलपतस्य फलम णिवामि ते स्वाहा। जलचंदनादितवं संवं मेलियविणिमित समघं सूयपुणाकरट्टं सुत्तभत्तीय समपामि। ओम ह्रीं रं अगघ पद पत्तस्य अघम णिवामि ते स्वाहा। तंदस्नाणं सुषोरठ देशम में उज्जंत शैले गुहायठे देशे गसूरिंतु पत्तम धरसेण महाइरियस्य मणे सुधणान सुरक्षण चिंतनदा महिमान यरी मुनि मेलणगे लौपेसी दपत्त फलेण तदा मुनिणो यदुवे बहु जोगमयी कुशला सुय धारण वाय गणाणा लय उण सुलक्षण जुत्त जणे ये बहुतोषण में गुरु परीक्षा कदा तेण विज्ञापदन्ना तदो सिद्ध विज्ञा गुरुणं समखे पठन्ता सुनन्ता मणे तं धरन्ति समत्ते सुगन्ते सुधा पूजिताते गदा दूरदेशे कदा ते सिद्धन्तं गन्थस्य पुत्ति तदोषावयेहिं महासोत्त पूजा महोच्छापुवं प्रसिद्धा सुबुधा। ओम ह्रीं रं सुधणान देवयस्य जयमाला पूर्णघम णिवामि ते स्वाहा। सुयणान देवपूया केवलनानं सुहंपयच्छन्तु छखंडानं नानं भावसुधं भवे भवे होदु इति आशीर्वादं पुष्पांजलिं क्षिपामि। जब विधान प्रारंभ कर रहे हैं सदंग पूर्वै सकलै प्रपूर्णं प्रकीर्ण के सप्तविधश्च भंगे पूज्यं शुद्धस्कंद मिहार्चनाय संस्थापये ज्ञान समस्त बीज।
नरामरेन्द्र संसेव्यं श्रीजिनेन्द्र मुखोद्गतं स्वर्गादितं गुणादानं संस्थापयामि संश्रुतम् ओम ह्रीं श्रुतस्कंध अत्र अवतर 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 समोषति आवाननम् ओम ह्रीं श्रुतस्कंद अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठयति स्थापनम् ओम ह्रीं श्रुतस्कंद अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधीकरणम् क्षीराद गंगादिसुनीर जाते धारावृते स्वच्छतरे सुगंधै यजेषु तस्कंदमहं त्रिशुद्ध्या सर्वज्ञ भूत्यै त्रिजगत् प्रदीपम् ओम ह्रीं श्री गणधर देव रचित अशेष ज्ञान हेतु श्रुत स्कंधाय जलम निरूपयामिति स्वाहा। श्री प्रणम्य सागर महाराज से प्रेरित होकर ही उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये पाई शिक्षा ऑनलाइन ग्रहण करने की सोची है। और इस भाषा को सीखने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे शास्त्रों में कितना ज्ञान है, हम अभी तक कितने अज्ञानी थे। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज की जय।